मई 2026 मध्य प्रदेश का धार जिला हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आता है जो भारत के इतिहास की किताब को हिला के रख देता है। एक ऐसी जगह जहां मंगलवार को मंदिर की आरती और शुक्रवार को नमाज की गूंज सुनाई देती थी, उसे विज्ञान और पुरातत्व ने पूरी तरह से मंदिर घोषित कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं, हमारे ही देश में एक ऐसा कानून है जो इतिहास में हुए इन अन्यायों को और घटनाओं को सुधारने का मौका तक हमसे छीन लिया। आखिर क्यों भारत की कानून व्यवस्था में ऐसे एक्ट लाए गए जो कि हिंदू विरोधी हैं? भोजशाला के अंतिम सत्र से लेकर वक्फ एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट के इन विवादित कानूनों के पीछे का पूरा सच आज हम विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व सबूतों के आधार पर सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं के खिलाफ हुए साजिशों पर से एक एक करके पर्दा हटाएं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सदी के मालवा से, जहां परमार राजवंश के प्रतापी राजा भोज ने 1034 ईस्वी में सरस्वती सदन भोजशाला की स्थापना की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भाषा विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स और ध्वनि विज्ञान की एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी, जहां स्वयं राजा भोज ने सरस्वती कंठ भारन जैसी ग्रंथ की रचना की। लेकिन साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस यूनिवर्सिटी को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद 1401 में दिलावर खान और 1514 में महमूद शाह खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी के बचे हुए हिस्से को तोड़कर इसके खंभे का इस्तेमाल करके इसे कमाल मौला मस्जिद का रूप दे दिया। ब्रिटिश काल में अंग्रेज यहां से मां बागदेवी की मूल मूर्ति को यहां से इंग्लैंड ले गए। आजादी के बाद तनाव बढ़ा तो साल 2003 में एएसआई ने एक फॉर्मूला निकाला। मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे, शुक्रवार को मुस्लिम नमाज। लेकिन यह फॉर्मूला इतिहास के घाव को भर नहीं सका। जब मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने विज्ञान का सहारा लिया। एएसआई ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम का यूज करके जमीन को खंगाला और कोर्ट के सामने एक दो नहीं बल्कि 51 ऐसे पुख्ता सबूत रख दिए जिन्होंने सारे दावों को पलट दिया। पहली खोज, दीवारों पर उकेरे गए संस्कृत के वो शिलालेख जो राजा भोज काल के थे। दूसरी खोज, स्तंभों पर नागर स्थापत्य शैली की नक्काशी और सनातन के पवित्र प्रतीक। मई 2026 में हाईकोर्ट ने एएसआई के 2000 पन्नों के वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर 2003 के आदेश को रद्द कर दिया और इसे पूर्णतः मां बागदेवी की मंदिर घोषित कर दिया। अब यहाँ एंट्री होती है उस कानून की जो आज पूरे देश में बहस का केंद्र है, प्लेस टू वर्शिप एक्ट 1991। साल 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, तब नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार यह कानून लेकर आई। इसकी मंशा आज भी संदेह में है। इस कानून की धारा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इसकी धारा सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ने अदालतों पे चल रहे सारे मुकदमों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी इतिहास में चाहे जो हुआ हो, आप उसे कानूनी तौर पे बदल नहीं सकते। यही वजह थी कि भोजशाला में एएसआई का सर्वे हो सका। लेकिन काशी और मथुरा के लिए यह कानून आज भी बहुत बड़ी कानूनी दीवार बना हुआ है। आलोचक और हिंदू संगठन कुछ अन्य कानून को भी भेदभावपूर्ण मानते हैं। इनमें सबसे बड़ा है वक्फ एक्ट 1995। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाए गए और 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा मजबूत किए गए इस कानून के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित करने का व्याप्त अधिकार मिला। इसके फैसले के खिलाफ आप सामान्य सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही जा सकते हैं। दूसरा बड़ा विवाद है स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल। ब्रिटिश काल में हमारी संपत्ति को लूटने के लिए जिस कानून का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी संपत्ति के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले रखा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक स्थल को खुद चलाने की पूरी आजादी है।
हिंदू संगठन का आरोप है कि मंदिर के धन का इस्तेमाल गैर धार्मिक कार्य के लिए भी होता है, जो सीधा सीधा भेदभाव है। इसी तरह साल 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट भी विवाद में रहा। इस कानून के कड़े नियम और 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का आर्थिक बोझ सिर्फ और सिर्फ गैर अल्पसंख्यक स्कूलों पर है, जबकि मदरसा और मिशनरी स्कूल को इस कानून से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। जब हम भारत के संविधान को देखते हैं तो अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षणिक संस्था को संरक्षण की विशेष स्वायत्तता दी गई है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि हिंदू समाज को अपने धर्म और सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए वैसी संवैधानिक सुरक्षा और स्वायत्तता नहीं मिली, जिससे कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून को पक्षपात करने वाला और हिंदू विरोधी माना गया। आज भारत एक बहुत बड़े वैचारिक और कानूनी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां एक पक्ष इन कानूनों को धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के भरोसे के लिए जरूरी मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे हिंदू समाज के साथ ऐतिहासिक और कानूनी अन्याय के रूप में देखता है। यही कारण है कि आज वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए संसद में बिल है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है। भोजशाला का फैसला यह साबित करता है कि अब आधुनिक भारत में इतिहास और आस्था टकराएगी तो अदालत विज्ञान और अकाट्य पुरातात्विक सबूतों को प्राथमिकता देगी। लेकिन क्या देश के बाकी विवादों का भी समाधान यही है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एएसआई के वैज्ञानिक प्रमाणों के बाद हमें अपने इतिहास की किताबों और इन पुराने कानूनों को फिर से लिखना चाहिए? अपनी राय को शालीनता के साथ कमेंट में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी फैक्ट।